अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। हज़रात, आज आपके सामने जो आम तौर पर हम नाखून तराशा करते हैं, काटा करते हैं, लिहाजा इसको काटने का तरीका, सही तरीका लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा सबसे पहले इस बात को आप मुलाहज़ा फ़रमाएँ कि बड़े नाखून रखना, इससे ये नुकसानात हैं हमारे लिए। इससे ये नुकसान है कि हमारे रिज़्क़ से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत को उठा लिया करता है, यानी कि रिज़्क़ में तंगी आ जाती है। और बड़े नाखून रखने से क्या होता है कि बड़े नाखून, जिसके लंबे नाखून हैं, तो ये शैतान की नशिस्तगाह बन जाया करती है और शैतान इसमें बसेरा करता है। और तीसरी बात ये कि नाखून दांत से कुतरना, अगर बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो अपने हाथों से नाखून को तराशते हैं, कुतरते रहते हैं। इसके लिए मना फरमाया गया और कहा गया है, बताया गया है, किताबों में आता है, ज़िक्र है कि नाखून को दांत से कुतरना मकरूह करार दिया गया। और इससे एक मर्ज़ है जिसका नाम मर्ज़ बर्स है। बर्स के मर्ज़ में वो मुब्तला हो जाते हैं जो दांतों से अपने नाखून को तराशा करते हैं। लिहाजा इससे बचें। और नाखून को जुमा के दिन तराशना ये मुस्तहब है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो जुमा के दिन नाखून तराशे, काटे, तो जुमा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस जुमा से लेकर आइंदा आने वाली जुमा तक उसको तमाम बीमारियों से महफूज कर दिया करता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा तो कोशिश करें कि जुमा के दिन मुस्तहब है तो मुस्तहब, और जुमा के दिन, परसों जुमा है इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करें कि जुमा ही के दिन नाखून को तराश लें। ऐसे अगर ज़्यादा बड़े हैं तो वो आज भी तराश सकते हैं। लिहाजा लेकिन अगर जब मुस्तहब है तो ऐसा करें कि जुमा के दिन हम नहा धोआ करके, नाखून तराश करके, खुशबू वगैरह, सुरमा वगैरह लगा करके जुमा का एहतमाम करें और नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं। और ये भी है कि नाखून तराशने के बाद जो नाखून कटे हुए हैं, है ना, कट गए, गिर गए, तो उसको इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बताया गया कि नाखून को तराश कर गुस्ल खाना या बैतुल खुला में डालना मकरूह है, मकरूह है। और इधर उधर फेंकना भी मना है, बल्कि उस नाखून को दफन कर दिया जाए, नाखून को दफन कर दिया जाए। और इधर उधर फेंकने से बिला वजह अगर नाखून को फेंक देते हैं तो इससे ये भी नुकसान है कि इधर उधर फेंकने से उस पर जादू जैसे काम भी चलाए जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर जादू किया जा सकता है। जो हासिदीन हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों की भलाई नहीं चाहते, तो वो नाखून के ऊपर भी जादू किया करते हैं। लिहाजा इससे जादू किया जाता है। इसलिए कोशिश करें नाखून को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि जो दफन करने के बारे में बताया गया, मिट्टी में उसको दफन कर दें। गुस्ल खाने में भी नहीं फेंकना है, ना बैतुल खुला, है ना, टॉयलेट में। लिहाजा ऐसी जगह पर ना फेंकें, बल्कि उसको दफन कर दें। और सुने कि नाखून काटने का तरीका क्या है, उसको जल्दी से मुलाज़ा फरमा लें, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नाखून काटने का तरीका यह है कि मेरे हाथ को देखें, सीधी हाथ यानी दाहिना हाथ को लेना है। दाहिने हाथ की जो शहादत की उंगली है, ये उंगली को, इस उंगली के नाखून को सबसे पहले काटना है ना, काटेंगे। और तरतीब के मुताबिक दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, फिर छोटी उंगली,
और इस छोटी उंगली के नाखून तराशने के बाद, काटने के बाद इस अंगूठे को छोड़ देना। इस अंगूठे को अभी नहीं, इस अंगूठे के नाखून को अभी नहीं काटना, बल्कि क्या करेंगे कि अब दूसरे हाथ यानी कि बायां हाथ की जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली से फिर शुरू करेंगे, है ना। पहले छोटी उंगली, फिर उसके बाद वाली उंगली, फिर उसके बाद वाली उंगली, फिर ये उंगली, है ना, उसके बाद वाली उंगली के नाखून को काटेंगे, फिर अंगूठा, इस हाथ के अंगूठे को भी एक ही बार में काट लेना है। अब आखिर में जो ये अंगूठा सीधे हाथ का बचा हुआ था, इस अंगूठे के नाखून को हम तराश लेंगे, है ना। तो ये तरीका है कि पहले सीधे हाथ से शुरू करना है ना, शुरू हाथ शहादत की उंगली से शुरू करना है और बिल्कुल ऐसे ऐसे छोटी उंगली तक पहुँचेंगे, अंगूठा छोड़ देंगे सीधे हाथ की। फिर उसके बाद दूसरे हाथ यानी बाएं हाथ के छोटी उंगली से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर अंगूठा। फिर आखिर में क्या करेंगे, जो सीधे हाथ के अंगूठे की नाखून बच गई थी उसको जो है काट लेंगे। ये तरीका है। अब देखें पैर के उंगलियों के नाखून कैसे काटेंगे। तो पैर के उंगली के नाखून पहले जो सीधा पैर है ना, सीधा पैर है तो छोटी उंगली से शुरू करेंगे। पहले छोटी उंगली के नाखून, फिर उसके बाद वाली उंगली के नाखून, फिर ये उंगली के नाखून, फिर ये, फिर अंगूठे के नाखून को। यानी कि राइट लेग जो हमारा है, यानी कि सीधा पैर जो दाहिना पैर है, उसके छोटी उंगली से शुरू करेंगे और जो है तरतीब के मुताबिक छोटी, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद अंगूठा। फिर अब जो है बायां पैर है तो बायां पैर से अंगूठा से शुरू करेंगे, है ना, अंगूठा, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर छोटी उंगली में जा कर के उस छोटी उंगली के नाखून को काट करके ख़त्म करेंगे। ये सही तरीका है हाथों और पैरों के नाखून को काटने का तरीका। नाखून जो है आप खुद भी काट सकते हैं, किसी दूसरे से भी कटवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। नाखून को आप रात में भी काट सकते हैं, दिन में भी काट सकते हैं, इसमें कोई मनाहट नहीं, कोई ममनू चीज़ नहीं है, कोई जो है कराहत नहीं है। लिहाजा ये चंद जो है मुस्तहबात थे, मुस्तहब चीज़ें थीं जो है आदाब थे नाखून काटने के, लिहाजा वो मैंने आपके सामने रखा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को इन चंद बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।